आपको याद होगा वो जो बैनर्जी है ना, यूट्यूबर, कुछ सो कॉल्ड देशभक्त वगैरह, उसने एक टी शर्ट बनवाया था। देखिए, हनुमान जी का रौद्र रूप को लेकर के एक श्री विग्रह बीच में बनाया गया था एक आर्टिस्ट ने, वो मैंने भी लगाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ना कोने में, हाँ। तो इसको लेकर के वो जो सो कॉल्ड देशभक्त हैं, उसने एक टी शर्ट बनवाया था, उसमें सेम इसी प्रकार के हनुमान जी के श्री विग्रह को स्माइल करते हुए दिखाया है। मतलब अब कुछ कुछ लोगों को लग सकता है, कुछ राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को भी लग सकता है कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों रौद्र रूप में देखना है, बच्चों को ऐसे क्यों दिखाना। अब आगे कल जाकर के वोकर लिबरल्स ये भी कहेंगे कि हमारे देवी देवता, उनके हाथों में जो अस्त्र शस्त्र है वो भी मत दिखाओ, वो भी बच्चों को दिखाना सही नहीं है। मुंडों की माला जो शिव जी के गले में दिखती है वो भी उनको दिखाना सही नहीं है, बच्चों के मन पर गलत असर पड़ेगा। माँ काली के हाथों में जो असुरों के कटे हुए शीश है वो भी दिखाना सही नहीं है, वो बच्चों की दृष्टि से सही नहीं होगा। बराबर ना। कल को कुछ पौराणिक कथाएं बनती है, उनमें भी असुरों का संहार इसी प्रकार से करते हुए दिखाया है, माँ दुर्गा को, माँ काली को। तो कल को ये कहेंगे कि नहीं भाई ये भी बच्चों को दिखाना सही नहीं रहेगा, उनके मन पर गलत असर हो जाएगा। तो कहाँ कहाँ तक वोक लिबरल्स ये आगे जाएंगे। और ये केवल मैं पौराणिक कथाओं की बात नहीं कर रहा, जीवन की छोटी छोटी बातें, किस प्रकार से बचपन से ही बच्चों को अपने रूट से तोड़ा जा रहा है, या उनको उनके फाउंडेशन को कैसे बर्बाद किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। आप ये ज़रा समझिए। अभी आपने देखा होगा सोनम कपूर, जिसको अपनी पर्सनल लाइफ में जो करना है करे, मैं अपने व्यक्तिगत विचार बता रहा हूँ, ठीक है ना। जिनको सही लगता है वो ठीक है माने, नहीं तो जो भी आपको उचित लगे वो करना। सोनम कपूर ने अभी कुछ बच्चे का जन्म होने के बाद में कुछ पंडित जी वगैरह को बुला करके पूजा रखी थी। तो पंडित जी ने कहा था कि मधु, शहद, हनी बच्चे को चखाने के लिए। तो फिर तुरंत इनका एक्टिविज्म शुरू हो गया था कि नहीं 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 नहीं, ये बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है शहद में, और कुछ बॉटेनिज्म या पता नहीं कौन सा इज़म उन्होंने क्या, ये वेस्टर्न मेडिकल साइंस कुछ भी ऐसे वर्ड खोज करके लेकर के आता है, और ये लोग ऐसे कुछ पढ़ लेते हैं कहीं से, और पता नहीं इसको लेकर के इनका एक्टिविज्म शुरू हो जाता है। नहीं नहीं, बच्चों को इतने बचपन में 1 साल के बच्चों को तो कैसी बातें नहीं देनी चाहिए, बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, उनके शरीर वो उस पर रिएक्ट करेगा, सही नहीं है इस प्रकार के बैक्टीरियाज वगैरह उनके शरीर में जाना, शहद नहीं देना चाहिए। मतलब हज़ारों वर्षों से हमारे देश में बच्चे का जन्म होने के बाद में शहद चखाने की जो परंपरा है, शहद ही नहीं, आयुर्वेद में कहा गया है कि बच्चे का जन्म होते ही 2-4 दिन के बाद में वगैरह नहीं, होते ही सबसे पहले शहद और गाय का घी दोनों विषम मात्रा में, सम मात्रा में नहीं लेना होता गाय का घी और शहद। जैसे आप 4 बूंद शहद की ले रहे हैं तो 2 बूंद गाय के घी की ले लेना, दोनों अलग अलग मात्रा में उनको मिक्स कर लेना है। और सोने की डंडी, पहले के लोग एक पतली से ऐसी सोने की डंडी बना करके रखते थे घरों में, तो उससे मिक्स कर लेना है गाय के घी और शहद को विषम मात्रा में, और उससे बच्चे की जिह्वा पर ओम निकालना है। और बाकी दुनिया भर की चैंचू चैंचू बच्चा सुने उससे पहले पिता बच्चे के कान में ओम ओम ओम, तू शुद्धो असी बुद्धो असी निरंजनो नारायण असी, तू शुद्ध है, बुद्ध है, ये शरीर मन बुद्धि तू नहीं है, वो चैतन्य तत्व तू है। इस प्रकार से ओम 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 का गुंजन बच्चे के कान में जाए, जिह्वा पर शहद और गाय का घी विषम मात्रा में मिक्स करके सोने की वो डंडी है उससे ओम जिह्वा पर लिखना चाहिए, ये आयुर्वेद में कहा गया है। तो जन्म होते ही सबसे पहले ये देने के लिए कहा जाता है। और मैंने भी, मेरी जो बेटी है गार्गी, उसका जो छोटा भाई है, उन दोनों को ये करवाया था, और हज़ारों वर्षों से परंपरा चली आ रही है। और पहले के लोग आराम से 100-110 वर्षों तक जीते थे। आज भी गांव में आप जाकर के देख लीजिए, लोगों की आयु पिछली जनरेशन तक, एक जनरेशन थोड़ा सा पीछे चले जाइए, लोगों की आयु कितनी होती थी, 90-100 वर्ष तक आराम से लोग जीते थे, और ज़्यादा स्ट्रांग होते थे, ज़्यादा रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़िया होती थी। लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, ये आपने कहावत बहुत आम बात सुनी होगी गाँव के लोगों को कहते हुए कि भाई मुझे तो कुछ भी दे दो, लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ भाई, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये सब नहीं, जो आ जाए खा लिया भाई, मौज में है। आज वेस्ट में आप हालात देख लीजिए, ये जो फार्मा इंडस्ट्री के एजेंडाज है, बच्चों को बचपन से ही कमज़ोर कर देना, ये नहीं देना है, वो नहीं देना है। मैं देखता हूँ कुछ पेरेंट्स 3-3, 4-4 साल के बच्चों को भी वो चावल और दाल भी मिक्सर में मिक्स करके दे रहे हैं। बस चावल दाल चबाने भी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है क्या। गार्गी हो या उसका जो छोटा भाई है, अभी उसका छोटा भाई 1.5 वर्ष का है, मेरा ही बेटा 6 महीने से पहले से ही, लगभग 1 वर्ष का था उससे पहले से वो सब खा रहा है भाई, सब खा रहा है। मतलब मुझे ऐसा याद नहीं कि किसी बात को उसने ना बोला हो। सब्जी रोटी जो हम खा रहे हैं वही सब कुछ वो खा रहा है, दाल चावल सब कुछ, वो सब्जी रोटी सब कुछ वो हमारे साथ में ही खा रहा है। गार्गी भी बिल्कुल ऐसे ही थे, सब कुछ खाया।
कुछ कुछ लोग तो भाई 4-4 5-5 वर्ष के होने तक भी पता नहीं बच्चों को दांत चबाने में क्या मिक्सर में मिक्स करके दे रहे हैं। क्यों उनको कमज़ोर बना रहे हो? शरीर को फाइट करने की क्षमता जगने दो ना, उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति जगने दो ना। शरीर के उसकी व्हील पावर कैसे बढ़ेगी, प्राण शक्ति कैसे बढ़ेगी? उनको छुई मुई का पौधा क्यों बना करके रख दे रहे हो? बचपन में ये कह रहे हैं कि शहद में बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो भाई उसकी शरीर की वो फाइट करने की क्षमता बढ़े बच्चे का जन्म होने के बाद में, यही सोचकर तो आयुर्वेद में बात लिखी होगी ना। जाने दो ना, वो गुड बैक्टीरिया शरीर में जाएंगे, शरीर उसके अनुसार वो और उसको शरीर में फ़ायदा करेगा और उसकी शरीर की फाइट करने की रोग प्रतिकारक शक्ति जगेगी उसकी। तो हज़ारों वर्ष से जो बात चल रही है वो उनको नहीं करना, और बच्चों को एकदम छुई मुई का पौधा, ये नहीं देना है, वो नहीं देना है, तीखा नहीं देना है, या बच्चों को ये मिक्स करके दे दो, चम्मच चटाते रहे हैं, नेचुरल खाना देना नहीं है, कुछ वो पाउडर वगैरह जो देते हैं बच्चों को, पता नहीं जो भी उसको कहते हैं, वो उनको गर्म पानी में मिक्स करके दिए जा रहे हैं। तो बच्चे आप, और ऐसे बच्चे फिर आगे जा करके ये लैक्टोस इंटॉलरेंट है, दूध नहीं पच रहा, घी नहीं पच रहा, इस फूड की एलर्जी है, पीनट की एलर्जी है, पाइनएप्पल की एलर्जी है। आज आप वेस्ट में ये बातें किस हद तक की बड़ी हुई आप देखिए। हमारे देश में कुछ एलिट सोसाइटीज़ को छोड़ करके आपको कहीं पर ये बातें देखने को नहीं मिलेंगी। गांव में आप चले जाइए, लक्कड़ हजम पत्थर हजम, ये कहावत आपको बिल्कुल आराम से सब जगह पर सुनने को मिलती है, आज भी सुनने को मिलती है। और आज आप वेस्ट में देख लीजिए, भाई पीनट खा लिया तो मर जा रहे हैं, पाइनएप्पल खा लिया तो मर जा रहे हैं, दूध नहीं पच रहा, घी नहीं पच रहा, पिज्ज़ा पच जा रहे हैं, इनको मैदे के पिज्ज़ा पच जा रहे हैं, घी नहीं पच रहा गाय का जो शरीर के लिए इतने फायदेमंद है। तो आप बच्चों को बचपन से ही उनकी नींव को कमज़ोर कर देंगे, उनको फाइट करने को सिखाएंगे ही नहीं, लप्पू बनाकर लट्टू ऐसे एकदम कमज़ोर छुई मुई के पौधे, इनको डांटो मत, टोको मत, इनके सामने ऊंची आवाज़ में बात मत करो, इनके सामने झगड़ा कर दिया तो मन पर गहरा असर पड़ जाएगा, माता पिता ने डांट दिया तो इनको मन पर गहरा असर पड़ जाएगा, कहीं पर एक चपेट मार दी पिता ने माँ ने तो इनको मन के ऊपर गहरा असर पड़ जाएगा। पेरेंटल अब्यूज़ वेस्ट में तो ये बात इतनी ज़्यादा है कि बच्चे के सामने माता पिता ने ऊंची आवाज़ में झगड़ा भी कर लिया ना, और पड़ोसी ने किसी ने वो सोशल सर्विस वालों को फ़ोन कर दिया कि बच्चे के सामने इस प्रकार से झगड़ रहे हैं, तो पहली बार आकर के वार्निंग देंगे, दूसरी बार तीसरी बार अगर फिर से कंप्लेंट आती है तो बच्चे को उठा करके फर्स्ट रूम में डाल देंगे, उन पेरेंट्स से अलग कर देंगे, नहीं बच्चे तुम्हारे साथ सही नहीं रहेंगे। अरे झेलने दो ना भाई, उनको झगड़ा देखने दो, लड़ते हुए देखने दो, डांट सहने दो, मार सहने दो, हर प्रकार के प्रॉब्लम से गुजरने दो, गिरने दो, खुद होकर के उठने दो, रोने दो, जीवन की सच्चाई का सामना करने दो, फेस करने दो, तब आगे जाकर के जीवन के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का सामना करने की शक्ति आएगी, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के सर पर पाँव रखकर आगे जाने की वो क्षमता उनमें जगेगी। पर बचपन से ही आप उनको प्रॉब्लम्स को कभी फेस ही नहीं करने दोगे, उनको हमेशा से एक लाला लैंड में बना करके रखोगे, तो आगे जाकर के फिर यही लोग ऐसे वोक एक्टिविस्ट बन जाते हैं। यहाँ प्रॉब्लम, समाज में प्रॉब्लम, रीति रिवाजों में प्रॉब्लम, परिवार में प्रॉब्लम, वैवाहिक संस्था में प्रॉब्लम, सिस्टम में प्रॉब्लम, छाती कूटते रहेंगे जीवन भर, क्योंकि वो देखा ही नहीं ना, कभी वो प्रॉब्लम्स को फेस ही नहीं किया है ना। और आप सो कॉल्ड एनिमल लवर्स भी आज जो आप देख रहे हैं, ये इसी का परिणाम है। ये कोई इनको एनिमल से प्रेम नहीं है, अपने आप को कुछ सोशल स्टेटस बना करके रखने के लिए अलग अलग प्रकार के ब्रीड के कुत्ते पाल लेंगे और उनको लेकर के इंस्टाग्राम पर फोटोज वगैरह डालने हैं। इनको कोई एनिमल लवर्स नहीं है। और कुछ लोग ब्रीड के कुत्ते नहीं भी पालते, परंतु सो कॉल्ड अपने आपको पेट पेरेंट्स वगैरह कहते हैं। भाई आप तुम 1 क्या 10 कुत्ते पालो, 10 क्या 100 कुत्तों को खिलाओ रोज तुम। पेट पेरेंट क्या होता है? परिवार के परिवार बर्बाद कर रहे हैं। शादी नहीं करनी, विवाह नहीं करना, क्योंकि प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना है। जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? विवाह में तो इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हम ऐसी न्यूज़ सुन रहे हैं, वैसी न्यूज़ सुन रहे हैं, विवाह ही नहीं करना भाई हमको, हम पेट पेरेंट बनेंगे। परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं वेस्ट में। और ऐसे लोग प्राणियों की क्या सेवा करेंगे? पहले के लोग तो 10-10, 100-100 कुत्तों को पालते थे, खिलाते थे। शहरों गाँव में आज भी चले जाइए, किसानों के पास 2-2, 4-4 कुत्ते होते हैं और भी कुत्तों को पालते हैं, खिलाते हैं। ये लोग एक कुत्ता पालेंगे, उसमें अपने आप को बड़ा कौन सा एनिमल लवर समझ लेते हैं, कौन सा अपना पेट पेरेंट समझ लेते हैं, पता नहीं। उसमें भी नौटंकी चलती है इनकी। कौन से एनिमल लवर हो भाई तुम? हम कब बात कर रहे थे वायलेंस की? हनुमान जी को इनको रौद्र रूप में नहीं देखना, देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र देख करके भी इनको शायद प्रॉब्लम होती होगी। क्या प्रॉब्लम है? बच्चों को ये देखा देने में क्या प्रॉब्लम है? भगवान असुरों का संहार कर रहे हैं, ये बच्चे देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? हमारी पिछली जनरेशन के बच्चे तो दादी नानी से ऐसी प्रकार की कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं कि भगवान ने कैसे असुरों का संहार किया, भगवान नरसिंह अवतार, उन्होंने कैसे हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़कर अतड़ियां बाहर निकाली। क्या हो गया सुन लिया तो? क्या हो गया विजुअली देख लिया तो? इससे क्या बच्चे अतड़ियां फाड़ने लग जाएंगे लोगों की? उल्टा उन बच्चों को अगर आप कमजोर करेंगे ना, तो वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, छोटी छोटी प्रॉब्लम में उसका मन छटपटाने लग जाएगा,
फिर उसके मन में गुस्सा बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स को कभी फेस ही नहीं किया। जितना प्रॉब्लम्स वो फेस करेगा, जीवन की जितनी सच्चाई उसे पता होगी, जितने प्रॉब्लम्स झेले होंगे ना उसने, उतना बड़े से बड़े प्रॉब्लम में भी उसका मन शांत रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये जीवन की सच्चाई है। पर जिसको जीवन की सच्चाई नहीं पता, एक लाला लैंड में वो जिया हुआ है, वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स देख करके उसका मन बिल्कुल छटपटाने लग जाता है, तुरंत डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नहीं यार ये सही नहीं हुआ, ये मेरे मन के अनुसार नहीं हुआ, ये मेरे पेरेंट्स मुझे ये नहीं करने दे रहे, मुझे तो ये सेक्सुअली लिबरेटेड लाइफस्टाइल जीनी है, मुझे इस प्रकार से नहीं जीने दे रहे, इस प्रकार से मेरा शारीरिक सेक्सुअल प्रेफरेंस इस प्रकार से नहीं जीने दे रहे, हाय रे हाय, हाय रे हाय, हाय रे हाय। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में फिर सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करने की हिम्मत ही नहीं रही ना। पहले की जनरेशन, वीर वीरांगनाएं हमारे देखिए, इतने विदेशी आक्रांताओं के अत्याचार, उनके सामने युद्ध भूमि पर लड़ने की वो ताकत थी उनमें, और वहाँ से आज बच्चे इस प्रकार से आ गए हैं कि छोटा सा कुछ मन के अनुसार नहीं हुआ तो वो सर फोड़ ले रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से ही उनकी नींव, उनका फाउंडेशन कमज़ोर कर दिया है। देखने दो ना भाई उनको, जीवन की सच्चाई जानने दो ना। हाँ, क्यों इन बातों से उनको दूर करके उनकी नींव, उनके फाउंडेशन को कमज़ोर कर रहे हो? उनको डांटना, मारना, रोकना, टोकना ये पता होना चाहिए, बंधन जीवन के पता होने चाहिए। दिल चाहता है, दिल में आए वैसे करेंगे, मन में आए वैसे करेंगे और बर्बाद कर दो बच्चों को। नहीं, मन पर लगाम लगाना पता होना चाहिए, विचारों पर लगाम लगाना पता होना चाहिए। तो मन तो कहीं पर भी खुले सांड की तरह किसी भी गड्ढे में ले जाकर के गिरा देगा। तो बचपन से लगाम लगाना पता ही होना चाहिए। और जीवन का एक बेसिक रूल आप समझिए दोस्तों, आप जितना प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, उतने प्रॉब्लम झेलने की, उनका सामना करने की, उनके सर पर पाँव रखकर आगे बढ़ने की ताकत आपकी बढ़ती जाएगी। और जितना कमज़ोर विचार करते जाएंगे, जितना सुख सुविधाओं में जीते जाएंगे, जितने प्रॉब्लम्स कम आएंगे, या जितना आप लाड़ प्यार और बिल्कुल ऐसे गुलाबी गुलाबी कुछ ऐसी लाला लैंड में आप जिएंगे ना, उतना आप और ज़्यादा कमज़ोर बनते जाएंगे। हमारे हाथ में है कि हमको स्ट्रांग बनना है या कमज़ोर बनना है। जितना कमज़ोर आप बनते जाएंगे, उतना और ज़्यादा मन कमज़ोर बनाते जाएगा। जितना आप प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, उतने और ज़्यादा आप स्ट्रांग बनते जाएंगे। मेरे गुरुदेव तो हमेशा कहते थे कि भाई मैं तो सदा सुखी रहो वगैरह ये सब बातें तो मैं कभी आशीर्वाद देता ही नहीं हूँ। उल्टा तुम्हारे जीवन में तो और प्रॉब्लम्स आए, और विघ्न बाधाएं आए। सोने की तरह, जैसे कि सोने को, कच्चा सोना तपाने के बाद वो और निखरता है ना, उस प्रकार से विघ्न बाधाएं तुम्हें निखारे, तभी तो तुम वो शूरता वीरता, वो विचार जगेंगे ना अंदर से। कमजोरी के विचार तुम्हें और कमजोर ही बनाते हैं, शूरता वीरता के विचार महान ही बनाते हैं। बच्चों को इतना भी कमजोर मत बनाइए, करने दीजिए, सब फेस करने दीजिए, सब प्रॉब्लम्स को झेलने दीजिए। वोक और लिबरस उनका तो काम ही है आने वाली जनरेशन्स को कमजोर करना, क्योंकि ये खुद अंदर से खोखले होते हैं, ये खुद अपनी किसी लाला लैंड में जीते रहते हैं। और ऐसे लोग, वोक मेंटेलिटी के लोग जब पेरेंट बनते हैं ना, तो बच्चों को और भी ज़्यादा, वो खुद कमज़ोर होते हैं, उनको भी कमज़ोर बनाते हैं। इनको लगता है कि इनके पेरेंट्स ने कुछ इनको खुलकर जीने नहीं दिया था, सो कॉल्ड लिबरेटेड लाइफस्टाइल नहीं जीने दी थी, तो अभी इनके बच्चों को सो कॉल्ड लिबरेटेड लाइफस्टाइल जीने देंगे, इनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। प्रॉब्लम नहीं आने देने का क्या अर्थ होता है? आपने वो ब्लैक मिरर का एक एपिसोड देखा होगा, देखिए, अभी मुझे याद आ गया तो मैं बता रहा हूँ। उसमें एक फ्यूचर दिखाया है, और ऑब्वियसली डिस्टोपियन फ्यूचर पर ही आधारित वो सीरीज़ है। तो फ्यूचर में कुछ ऐसा एक आंखों की लेंस क्रिएट की जाती है, अभी भी लेंस तो आती है ना, तो उन लेंस में ही कुछ ऐसा एआई से कुछ प्रोग्रामिंग कर दी गई होती, फीड कर दी गई थी। वो लेंस आंखों पर बच्चों के लगा दी जाती थी। उस लेंस के थ्रू पेरेंट्स घर में बैठ करके अपने मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह जिस भी डिवाइस पर उनके बच्चे क्या देख रहे हैं उनकी आंखों से, उस लेंस के थ्रू पेरेंट्स देख सकते हैं, कहीं पर भी हो वो। और डिजिटली इंटरनेट से वो कनेक्टेड होते थे वो लेंस। और उन लेंस में ऐसी भी सेटिंग होती थी कि कुछ भी गलत चीज़ बच्चों को ना दिखे, कुछ भी भयानक चीज़ बच्चों को ना दिखे। तो आपने वो ब्लैक मिरर का एपिसोड देखा होगा, उसमें उसकी जो माँ होती है ना, उसने फीड कर दिया था कि कोई भी भयानक जानवर मेरी बेटी को नहीं दिखना चाहिए। बेटी या बेटा था, आप देख लेना वो एपिसोड, कौन से सीजन में है वो भी मुझे याद नहीं, पर वो एपिसोड याद है मुझे, क्योंकि बहुत सही बात उन्होंने दिखाई थी उसमें। तो उन्होंने दिखाया था कि माँ ने फीड कर दिया था कि भाई मेरी बेटी को कोई भी भयानक जानवर, उनके सोसाइटी से स्कूल वगैरह जाते समय ना एक कुत्ता भौंकता था, थोड़ा भयानक कुत्ता, तो मेरी बेटी को कुत्ता नहीं दिखना चाहिए। तो कंप्यूटर में फीड करके, आज भी आप देखते होंगे ना, आप फोटो से किसी की इमेज को एआई से आप हटा सकते हैं, बराबर ना। आजकल तो हर एक फ़ोन में वो सॉफ्टवेयर वगैरह में आप फ़ोन पर कर सकते हैं, किसी भी इमेज को फोटो से डिलीट कर सकते हैं, वीडियो से भी हटा सकते हैं। तो फ्यूचर में बन सकते हैं ऐसा लेंस, कोई बड़ी बात नहीं है। आंखों में वो लेंस थी और आप कंप्यूटर में फीड कर दो कि भाई मेरी बेटी को ये एनिमल नहीं दिखना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली बेटी वो लेंस से जब देखती थी ना, वो चीज़ गायब हो जाती थी। तो बेटी को आदत ही नहीं रही कुछ भयानक जानवर वगैरह देखने की, कुछ भी भयानक चीज़ देखने की उसको आदत ही नहीं। उसको लगता है कि सब बढ़िया है, सब एकदम लाला लैंड में ही जी रही है वो। और एक दिन फिर वो लेंस कुछ खराब हो जाती है, कुछ हो जाता है, और वो कुत्ता उसके सामने भौंकने लगता है। पहले तो उसको दिखता भी नहीं था और आवाज़ भी नहीं आती थी, कुछ उसकी सेटिंग वगैरह होगी, कुछ भी होता होगा, फीड कर दिया होगा। आप एक समझिए क्या बात दिखाई है।
तो एक दिन अचानक से जब वो कुत्ता भौंकने लग गया तो उसके मन पर कुछ ऐसा बहुत सदमा गहरा असर हो गया, क्योंकि वो बातें कभी उसने देखी नहीं ना। उस एपिसोड में आगे क्या होता है वो मुझे याद नहीं आ रहा, पर ये जो थीम वो दिखाना चाह रहे थे ना, ये मुझे पसंद आई। आप बच्चों को क्यों कमज़ोर बना रहे हो? उनको सब देखने दो भाई, जीवन को उनको खुद फेस करना है। आप जीवन भर उनको ऐसे उनके सर पर छाया बनकर नहीं रहने वाले। मृत्यु उनको पता होनी चाहिए। कुछ तो ये भी कहते हैं कि भाई बच्चों को स्मशान भूमि वो मृत्यु होने के बाद क्यों दिखाना, भाई जीवन की सच्चाई है, पता होने दो उनको। कब तक उनको ऐसे आप किसी लाला लैंड में रखेंगे? सब कुछ पता होना चाहिए। पहले की जनरेशन के बच्चे 11-12 साल में तो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाते थे, अभी तो 20-20 साल के हो जाते हैं, फिर भी इनको नहीं ये मैं कैसे ये जिम्मेदारी संभालूंगा, अभी भी मैं तैयार नहीं हूँ। क्यों? स्ट्रांग बनाओ, मजबूत बनाओ। ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ तो मैं कुछ बहुत बड़ा स्ट्रांग हो गया, पर एटलीस्ट जितना हो सके उतना भाई इस वोक प्रोपेगेंडा से दूर रहो। 10% रह सकते हो 10% रहो, 20% रह सकते हो 20% रहो, 50% रह सकते हो 50% रहो। उतने बचेंगे उतने अच्छा होगा। जितना कमज़ोर बनाओगे उतने कमज़ोर बनते जाएंगे। आज तो वेस्ट में ये भी कहते हैं कि बच्चों को जो उनको इमेजिन करना है करने दो। वो अपने आप को किसी एनिमल के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो किसी का खून तो नहीं कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने आप को एनिमल्स के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे हैं। स्कूल में जाकर के एनिमल की तरह आवाज़ें निकाल रहे हैं, खुद को कह रहे हैं कि मैं बिल्ली हूँ, मैं कुत्ता हूँ। थेरियंस कहते हैं इनको, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। गूगल पर जाइए, थेरियंस क्या होता है सर्च करिए, अनगिनत वीडियोस मिल जाएंगे आपको। छोटे छोटे बच्चे अपने आप को एनिमल के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को किसी भी जेंडर का भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। भले बायोलॉजिकल मेल हो, मैं अपने आप को स्त्री के रूप में आइडेंटिफाई करूंगा। जेंडर को लेकर कंफ्यूज कर दिया जा रहा है। मैं अपने सो कॉल्ड सेक्सुअल प्रेफरेंसेस को एक्सप्लोर करूंगा। मन पर लगाम लगाना हमारा कर्तव्य है। मन तो कुछ भी कहेगा, कहीं पर भी लेकर के जाएगा घसीट कर। मन पर लगाम लगाना ही मनुष्य का कर्तव्य होता है। वही एक पशु में और मनुष्य में फर्क होता है। अरे इवन पशु भी एक विशिष्ट ऋतु में संभोग करते हैं, बराबर ना? कुत्ते भातों में संभोग करते हैं, इतनी बुद्धि तो कुत्तों के पास में भी होती है। हम क्या पशुओं से भी गिरे हुए हैं क्या? सो कॉल्ड सेक्सुअलिटी को इनको एक्सप्लोर करना है, जेंडर को लेकर के कंफ्यूज कर दे रहे हैं, प्राणियों के रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वाह वाह। मन कहीं पर भी ले जा सकता है, लगाम लगाना हमारा कर्तव्य है। बाकी मित्रों, इस पूरे विषय पर आपके क्या विचार हैं मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।